बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। जी बेटा, आज 20 अगस्त 2021 और जुम्मे का बाबरकत दिन है। ठीक है, आज 20 अगस्त 2021 और जुम्मे का बाबरकत दिन है। उर्दू लाजमी, नबी और 10वीं जमात के लिए सिंटेक्स बुक बोर्ड। जी, हमने अपनी लास्ट क्लास में जो था हमने रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन कर ली थी। उसके बाद हमने सर सैयद के हालात ज़िंदगी अपनी डिस्कस करके कॉपी में नोट डाउन की थी, नोटबुक में की थी। सही है। फिर उसके बाद हमने जो है अपने सवाल जवाब किए थे, जो कि ये हैं आपके सामने दर्ज झेल सवालात के जवाबात दे मुसन्निफ ने उम्मीद की खुशी क्यों करार दिया है। इसका जवाब ये लिखा हुआ है आपके सामने। बच्चा माँ बच्चे को क्या लोरी देती है, सवाल नंबर बे। ये आपको मैंने मार्क करवाया था बुक के पेज नंबर 19 पे। ठीक है, सही है। जीम बेगुनाह कैदी रंजीदा क्यों था, इसका जवाब ये लिखा हुआ है आपके सामने। दाल उम्मीद हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है। ठीक है, ये इसका जवाब लिखा हुआ है। आई होप आपने जो है नोटबुक में ये वर्क कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आगे की तरफ। ठीक है, आपको की कौन सी उम्मीद आपके वालिदैन के लिए खुशी का बायस है। सवाल नंबर है अलिफ बे जीम दाल है। हमने ये पांचों के पांचों सवालात अपनी कॉपी में कर लिए थे। ठीक है, अब उसके बाद है इस सबक का खुलासा 100 अल्फाज में लिखिए। बेटा मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था बहुत अच्छे तरीके से। आप सवाल इस सबक का खुलासा खुद करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो सबक का खुलासा आपने खुद करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी आगे की एक्सरसाइज की तरफ। बुक पेज नंबर 21 सवाल नंबर 3। जी, सवाल नंबर 3 है हमारा दर्ज झेल। सवाल नंबर 3, सॉरी, दर्ज झेल अल्फाज और तराकीब अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपके सामने ये अल्फाज हैं, इनके आपने जुमले बनाने। नंबर 1 पे है मेहनत का फल। आपको बहुत अच्छे तरीके से जुमले बनाने आते हैं। तमाम बच्चों को एक आध जुमला मैं आपकी मदद कर देती हूँ बनाने में। सही है। मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। ठीक है, आपने इसका जुमला, ठीक है, मैंने आपको बना दिया। अब इसके बाद है आतिश मोहब्बत, दर्द की दवा, खुश अलहान, बेरया ख्याल, कठन घड़ी। इन छह के छह अल्फाजों के जुमले आप अपने अल्फाजों में बनाएंगे। ठीक है, सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये वर्क आपने नोटबुक में करना है। ठीक है, दर, दर्ज झेल के जुमलों की तशरीह माँ हवाला सियाको सबाक कीजिए। ठीक है, आपने ये काम अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है। सवाल नंबर 4 है बुक में और जो है पेज नंबर 22 पे है ये। ठीक है, जेल के जुमलों की तशरीह माँ हवाला सयाको सबाक कीजिए। ठीक है, आप बिल्कुल इसी तरीके से नंबरिंग करेंगे जो आपकी बुक में नंबरिंग है। ठीक है, मैंने सवाल नंबर 2 पे आप लोगों का खुलासा है। सबसे पहले आप खुलासा लिखेंगे। ठीक है, सही। उसके बाद आपने दर्ज झेल अल्फाज तराकीब अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपने अल्फाज जुमले बनाने। उसके बाद आपने जुमलों की तशरीह करनी है। अलिफ, देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है। सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बेयारो दयार गैर कौम गैर मजहब के लोगों के हाथों में कैद है। सबसे पहले हवाला है सबक को मुसन्निफ दिया है मैंने। ये जुमला सबक उम्मीद की खुशी से मुंतखब किया गया है और इसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपने हवाला की हेडिंग देके फिर तशरीह लिखनी है। फिर आप तशरीह की हेडिंग देंगे। सर सैयद अहमद खान इस जुमले में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं उनके भाइयों ने एक कुएं में डाल दिया था। यह आपका जो लास्ट पैराग्राफ है ना, ये उससे ये जुमला लिया गया है जिसकी ये तशरीह हम कर रहे हैं।
उनके भाइयों ने एक कुएं में डाल दिया था, उस वक्त उनकी क्या हालत होगी। मगर एक उम्मीद थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी। फिर उन्हें मिस्र के बाजार में बेचा गया। वो बेयारो मददगार थे, एक गैर मुल्क में अजनबी कौम के लोगों के दरमियान कैद थे। उन्हें बूढ़े बाप का गम भी था, मगर उम्मीद वहां भी मौजूद थी। फिर मिस्र के कैद खाने में बेगुनाह और तनहा कैदो बंद की अजियतें बर्दाश्त की, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद और अच्छे गुमान के सहारे। इतने मसाइब में सिर्फ उम्मीद ही साथ देती है। ये उम्मीद ही है जो हमें और दुनिया को रवा दवा रखती है और हमें मुसलसल जद्दोजहद का पैगाम और सबक देती है। ये आपने इस जुमले की तशरीह सेम इसी तरीके से लिखनी, हवाला है सबक लिखकर, ठीक है। सबक को मुसन्निफ का हवाला देके फिर आप तशरीह लिखेंगे, ठीक है। एक सफ़े पे एक तशरीह करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट तशरीह की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। बेल, देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है और इस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है। हाथ काम में और दिल बच्चे में है। जी, अब यहाँ पे मैंने हवाला है सबक मुसन्निफ नहीं दिया, लेकिन आपने पीछे से जो मैंने आपको अलिफ से सबक मुसन्निफ का हवाला लिखवाया है ना, वही आप वो भी यहाँ पे वही लिखेंगे आप, सबक मुसन्निफ का हवाला, ठीक है। हवाला जो मैंने आपको पिछला लिखवाया है अलिफ में, वही आपने यहाँ पे भी लिखना है, वही हवाला, ठीक है। उसके बाद हम तशरीह की हेडिंग देंगे, तशरीह। सर सैयद इस जुमले में मजबून के कारी से मुखातिब हैं और कहते हैं कि रोजमर्रा मुशाहिदे में कितनी बार गरीब मुसीबत ज़दा परेशान माँ को तुमने देखा होगा जो काम काज में मसरूफ होते हुए भी उस पंगूड़े की डोरी भी हिलाती जाती है जिसमें उसका बच्चा लेटा हुआ है। वो अपनी मुसीबत और मसरूफियात के दौरान भी अपने बच्चे को राहत और सुकून फराहम करने की कोशिश करती है। उसके हाथ तो रोजमर्रा के काम काज में मसरूफ होते हैं, मगर दिल अपने बच्चे में होता है जो माँ के मसाइब से बेखबर गहवारे में लेटा है। उम्मीद और इसकी खुशी ने दोनों के दिलों को जोड़ के रखा है। जी, ये भी आपने कॉपी में करना है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की एक्सरसाइज की तरफ। जी, सवाल नंबर 6 है आपकी बुक का, सॉरी सवाल नंबर 5 है आपकी बुक का। जी, सवाल नंबर 5 ही सही रखा हुआ है। सवाल नंबर 5, सबक में से 5 तराकीब लफ्जी तलाश करके उनके मायने लिखे। ये मैंने आपका जो है वर्क कर दिया है, ये आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट डाउन करना है, ठीक है। तराकीब लफ्ज, खुश अलहान, इसका मायना क्या है? अच्छी आवाज वाला, सुरीला गुलूकार, ठीक है। नंबर 2, खुश आइन, खुशगवार, खुशगुन। नंबर 3, आतिशे मोहब्बत, मोहब्बत की आग, मोहब्बत की शिद्दत। नंबर 4, बेरया ख्याल, वो ख्याल जिसमें तसना या दिखावा ना हो। मुखलिस, पुरखलूस, माँ की मोहब्बत होती है ना पुरखलूस, जिसमें कोई दिखावा और वो नहीं होता। माँ बच्चे से मोहब्बत करती है ना, बिल्कुल किसी लालच के बगैर मोहब्बत करती है अपनी औलाद से। बेयारो दयार, जिसका कोई साथी और दोस्त ना हो और बेवतन हो। ठीक है बेटा, ये भी वर्क आपने अपनी कॉपी में करनी है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ आ जाते हैं। आगे हमारा क्या है जी, सवाल नंबर 6, दर्ज झेल जुमलों में से इस्म, फेल और हुरूफ की निशानदही करें। आपके सामने ये 3 जुमले हैं, इसमें से आपने इस्म, फेल और हुरूफ की निशानदही करनी है। जी, तो मैं आपको बता दूं इस्म क्या होता है। इस्म किसी भी चीज, शख्स, जगह, जानवर के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं, ठीक है। ये आपको 1-2 क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है, तकरीबन 1 क्लास से ही पढ़ाया जा रहा होता है इस्म। जी, इस्म किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम, जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। फेल क्या होता है? जो हम काम कर रहे होते हैं, चीज जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं, ठीक है। और हुरूफ, हुरूफ क्या होते हैं? हुरूफ जिनके तहत हम जुमले बनाते हैं। ने, को, इस, है, ये क्या है? ये हुरूफ है, ठीक है। सही एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि इस्म क्या होता है। नाउन को कहते हैं इस्म किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम को इस्म कहते हैं। फेल क्या होता है? एक्शन वर्ब, एक्शन को कहते हैं जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। चाय पी रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, ये क्या है? ये एक्शन शो कर रहे हैं ना, तो ये क्या है?
ये जो है आपका क्या है, ये है फेल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और हुरूफ क्या होता है, ने को, ये जुमलों को बनाता है। और है ये क्या है, ये है हुरूफ। ठीक है, जी आपने भी इसी तरीके से पहले जुमला लिखेंगे, उसके बराबर में 3 कॉलम लगाएंगे, एक में इस्म लिखेंगे, एक में फेल लिखेंगे, एक में हुरूफ लिखेंगे। आपने सही है, आपने जिस तरीके से ये जुमला लिखे हुए ना, उसके बराबर में 3 कॉलम बनाने हैं आपने। एक में इस्म की हेडिंग देंगे, फिर फेल की हेडिंग देंगे, फिर हुरूफ की हेडिंग देंगे। ठीक है, इस्म क्या है, इसमें पहले वाले जुमले में आपको पता है बेटा, किसी भी शख्स का नाम, इसमें असलम जो है वो क्या है, इस्म है। ठीक है, फेल वो क्या कर रहा है, फेल क्या है, पी, वो चाय पी रहा है ना, वो एक्शन कर रहा है ना, पीना क्या हो गया, एक्शन हो गया, तो वो फेल है। ठीक है, इसके अलावा ने जो है वो क्या है, हुरूफ है। ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया, इसके बाद दूसरा तीसरा आपने खुद करना है। अब आ जाते हैं हम होमवर्क की तरफ। सबक उम्मीद की खुशी का खुलासा और मरकजी ख्याल नोटबुक में करें। जी आपने नोटबुक में उम्मीद की खुशी का खुलासा और मरकजी ख्याल करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।